नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में मैं मंडलीक मिश्रा स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ओलंपिक गेम्स के बारे में, रियो ओलंपिक्स के बारे में। ये ओलंपिक्स का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक की बात की है कि जो प्राचीन ओलंपिक थे वो कब चालू हुए, कब उनको किन परिस्थितियों में बंद कर दिया गया, कितने वर्षों के अंतराल में खेले जाते थे और कहां इसकी शुरुआत हुई। फिर किनके प्रयासों द्वारा जो मॉडर्न ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक है, उसकी शुरुआत कब होती है, जिसका आप ये वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं। हमने उसमें ये भी बात की थी कि ओलंपिक 2 तरह के होते हैं। आज भी इस वीडियो में हम उन दोनों तरीकों के बारे में बात करेंगे। चूंकि आप लोगों ने सुना होगा कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक 2 तरह के ओलंपिक होते हैं। जो परंपरागत ओलंपिक है, जैसे आज हम रियो ओलंपिक की बात कर रहे हैं, जो 2016 में ब्राजील में खेले गए थे, वो सब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, मतलब समर ओलंपिक हैं। और विंटर ओलंपिक वो ओलंपिक होते हैं जो काफी कोल्ड या ठंडे स्थान पर खेले जाते हैं, वो होते हैं विंटर ओलंपिक। तो ओलंपिक 2 तरीके के हैं। जो परंपरागत ओलंपिक है वो समर ओलंपिक है, और जो इसके अलावा है वो विंटर ओलंपिक है। ठीक है। और ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समर ओलंपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हमने ये ओलंपिक्स फ्लैग और उसके रिंग के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। ये 5 कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करता है। आप जो भी ये नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पुराने वीडियो को देखें, देन इसके बाद इसको देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा उनको और ज्यादा समझ में आएगा। हम बात करेंगे रियो ओलंपिक 2016 की। चूंकि जब तक नया ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होना था, पर कोविड पेंडेमिक की वजह से उसको जुलाई अगस्त 2021 में अभी कराना सुनिश्चित किया गया है, पर लगता नहीं है कि वो भी हो पाएगा। चूंकि अभी भी कोरोना पूरे विश्व में कहीं ज्यादा तो कहीं कम हर देश में मौजूद है। तो देखते हैं कि जुलाई अगस्त अगर 2021 आता है तो होता है कि नहीं होता। तब तक उसके पहले 2016 ओलंपिक से क्वेश्चन बनेंगे जो भी एग्जाम होंगे, इसलिए हमने ओलंपिक 2016 की बात की है। आगे हम इसमें विंटर ओलंपिक की भी बारे में बात करेंगे, मतलब ओलंपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो रियो ओलंपिक 2016, जो इसका शुभांकर था विनीसिस था, रियो ओलंपिक 2016 का। और ये जो 2016 का रियो ओलंपिक था वो 31वां ओलंपिक था। तो 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में 5 अगस्त 2016 को हुआ। इसका उद्घाटन, चूंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रियो ओलंपिक का उद्घाटन किसने किया, इसलिए ये फैक्ट हमने लिखना जरूरी समझा कि इसका उद्घाटन ब्राजील के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइकल टेमर ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि आईओसी के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, तो उनके समिति के अध्यक्ष थॉमस बख और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख बान की मून की उपस्थिति में हुआ। तो बान की मून उस समय थे, इस समय एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है। उद्घाटन समारोह का मुख्य संदेश था ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूक करना ही इसका मुख्य संदेश था। इस ओलंपिक में कुल 205 देशों के लगभग 11,545 खिलाड़ियों ने 28 खेलों की 22 स्पर्धाओं में भाग लिए। इस ओलंपिक में 2 नए खेल जोड़े गए, रग्बी 7 और गोल्फ। इसके पहले रग्बी 7 और गोल्फ ओलंपिक खेल में नहीं थे, पर वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक में इन खेलों को जोड़ दिया गया। कोसोवो तथा दक्षिणी सूडान ने पहली बार 2016 रियो ओलंपिक में भाग लिया।
अच्छा, कुवैत को आईओसी द्वारा निलंबित कर दिया गया था। तो कुवैत के निलंबन के कारण कुवैत के खिलाड़ियों को ओलंपिक झंडों के तले स्वतंत्र एथलीट के रूप में खेलने की इजाजत मिली। अच्छा, हम आपको बता दें कि जिन भी देशों को आईओसी द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, उनको, उस देश के खिलाड़ियों को ओलंपिक अपने थ्रू उनको पार्टिसिपेट कराता है इस ओलंपिक में, किसी भी ओलंपिक में, या जो रिफ्यूजीज होते हैं उनको भी वो अपने फ्लैग के अंडर ही रख के इस पूरे ओलंपिक में वो पार्टिसिपेट कराता है। अगला फैक्ट देखते हैं कि रियो ओलंपिक में पहली बार शरणार्थियों की टीम को शामिल किया गया। इन टीमों के विभिन्न देशों के कुल 10 खिलाड़ियों ने बात की। अभी हमने पहले ही बताया कि जो रिफ्यूजीज थे उनको भी ओलंपिक में खेलने के मौके मिलते हैं। ठीक है, रियो ओलंपिक का जो पहला स्वर्ण पदक अमेरिका की 19 वर्षीय शूटर वर्जीनिया थ्रेसर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीती। अब जो शूटिंग होती है राइफल और पिस्टल दोनों से होती है, तो इन्होंने एयर राइफल 10 मीटर में पहला स्वर्ण पदक अर्जित किया। अगला फैक्ट देखते हैं कि दक्षिण कोरिया की महिला तीरंदाजी टीम ने लगातार 8वीं बार ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता। मतलब जितने भी पिछले 7 ओलंपिक और ये रियो मिला के 8 ओलंपिक में लगातार 8 बार दक्षिण कोरिया की टीम ने आर्चरी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 120 साल के ओलंपिक इतिहास का तीसरा गोल्डन टाई तैराकी में देखने को मिला। गोल्डन टाई क्या होता है कि एक ही समय में 2 प्रतिभागियों द्वारा समय निकाला गया। जैसे 100 मीटर में मान लीजिए उसेन बोल्ट का जो रिकॉर्ड है 5.958 जो है 9.58 जो उनका टाइमिंग है, अगर सेम टाइम पर उन्हीं के साथ एक और कोई सेम टाइम पर ही 100 मीटर क्लियर करता, उसको गोल्डन टाइम कहते हैं। हमने एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से तैराकी में ही सेम समय में, एक ही समय में 2 लोग उस स्विमिंग को कंप्लीट करते हैं तो उसको गोल्डन टाई कहा गया। तो 120 साल के पहले ये हुआ था, उसके बाद रियो ओलंपिक में देखने को मिला। वहीं महिलाओं की 10 मीटर की फ्री स्टाइल इवेंट में कनाडा की पेनी एलेक्सियाक और अमेरिका की सिमोन मैनुअल बराबरी पर रहे। ये जो गोल्डन टाई की बात हो रही है उसमें किसके बीच में गोल्डन टाई हुआ, ये है कि पेनी एलेक्सियाक और सिमोन मैनुअल के बीच में। रियो ओलंपिक में गौरिका सिंह नेपाल सबसे कम उम्र की 13 वर्ष की तैराक थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी की बात की जाए तो जूली बाग्रम है जो कि न्यूजीलैंड, इनकी एज 62 वर्ष। इन्होंने घुड़सवारी या घुड़सवार में पार्टिसिपेट किया। ये सबसे अधिक उम्र की खिलाड़ी हैं। तो हमने सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ियों के बारे में बात की। अच्छा, इसमें कैरी माने अमेरिका की स्टार गायिका है कैटी पेरी, इन्होंने राइन अपने गाने को ओलंपिक खेलों का थीम सॉन्ग बनाया, माने इन्होंने गाया। भारत का जो स्थान था, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रियो ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन था। तो भारत का रियो ओलंपिक में 67वां स्थान था और भारतीय दल की सदस्य संख्या थी कुल 123 लोगों ने इस रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। भारतीय एथलीट दल में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जिस्ना मैथ्यू 17 वर्ष की एथलीट थी और सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी लिएंडर पेस 43 वर्ष के टेनिस के खिलाड़ी थे। भारतीय दल के ध्वजवाहक माने उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा थे और वहीं समापन समारोह माने क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक साक्षी मलिक थी। और इस पूरे भारतीय ग्रुप के जो प्रबंधक थे या दल प्रमुख थे वो राकेश गुप्ता जी थे। अगर हम
पदकों की बात करें तो भारतीय पदक विजेता पीवी सिंधु बैडमिंटन रजत पदक एवं साक्षी मलिक कुश्ती 58 किलोग्राम की फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीते। भारत केवल इस ओलंपिक में 2 पदक जीतता है, एक रजत पदक माने सिल्वर मेडल, दूसरा है कांस्य पदक माने ब्रॉन्ज मेडल। साक्षी मलिक द्वारा प्राप्त किया गया कांस्य पदक भारत के किसी भी महिला पहलवान द्वारा प्रथम पदक है। इनके पहले किसी भी महिला पहलवान द्वारा ओलंपिक में मेडल नहीं जीते गए थे। भारत ने अब तक संपन्न सभी ओलंपिक खेलों में कुल 28 पदक प्राप्त किए हैं, मतलब गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मिला के कुल 28 पदक भारत ने प्राप्त किए हैं। दीपा कर्माकर प्रथम भारतीय जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया और फाइनल में दीपा ने जिम्नास्टिक के अति कठिन स्टेप प्रोडुनोव का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 15.066 अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। एक इवेंट होता है जैसे वॉल्ट एक इवेंट है, वैसे ही प्रोडुनोव भी एक इवेंट है जिम्नास्टिक के अंतर्गत ही। ये काफी टफ होता है इसको करना, और उन्होंने ओवरऑल चौथा स्थान प्राप्त किया ओलंपिक में। कुछ पॉइंटों से वो मेडल से चूक गई। भारत के लिए ये अप्रत्याशित प्रदर्शन था। काफी अच्छा प्रदर्शन दीपा कर्माकर द्वारा किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 8वां स्थान व महिला हॉकी टीम को 12वां स्थान मिला। हॉकी की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि एक समय था कि ओलंपिक में भारत का दबदबा था हॉकी में। भारत लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड जीता है और ओवरऑल 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में, इसलिए हमने यहां पे आपसे जिक्र किया। और महिलाओं की गोल्फ प्रतियोगिता में 18 वर्षीय अदिति अशोक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 41वें स्थान पर रहीं। अदिति अशोक का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पहली महिला हैं जिन्होंने गोल्फ में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। कुछ अवार्ड की बारे में बात कर लें तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओलंपिक अवार्ड पाने वाले ये चौथे व्यक्ति बने। 3 और व्यक्ति हैं, उनका हम आपको नाम बता देते हैं कि मूलचंद चौहान, इंदिरा गांधी और जसदेव सिंह। इसके बाद ये चौथे व्यक्ति हुए एन रामचंद्रन, जिनको ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। लंबी दूरी की महिला धाविका ललिता बाबर 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा के फाइनल में स्थान बनाने में सफल रही। ललिता के पूर्व 1984 के ओलंपिक खेलों में पीटी ऊषा 400 मीटर हेडल्स रनिंग में मानी बाधा दौड़ में के फाइनल में जगह बनाई थी। उसके बाद ये दूसरी बार है जो ललिता बाबर ने फाइनल में जगह बनाई। अब कुछ ओलंपिक पदक के बारे में बात कर लें तो पहली बार हॉकी भारत 1920 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है, पर हॉकी 1928 में ओलंपिक में शामिल होता है और उसी वर्ष ही भारत ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है हॉकी में। और 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करता है। फिर इसके बाद 1932 लॉस एंजल्स में ही स्वर्ण पदक हॉकी द्वारा प्राप्त किया जाता है। 1936 जो बर्लिन में होता है वहां भी हॉकी स्वर्ण पदक टीम हमारी प्राप्त करती है। अब चूंकि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गए थे, इस वजह से 1940 का और 44 का 2 ओलंपिक नहीं हुए। इसके बाद होता है 1948 का ओलंपिक जो कि लंदन में होता है। यहां भी भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक अर्जित करती है। इसके बाद 1952 में हेलसिंकी में ओलंपिक होता है, वहां भी भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक प्राप्त करती है। इसके बाद 1956 में
मेलबर्न में स्वर्ण पदक प्राप्त करती है। इस तरह भारतीय टीम लगातार 6 स्वर्ण पदक अर्जित करती है, जो कि आज भी रिकॉर्ड है। इसके बाद 1960 रोम ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त करती है और 1964 टोक्यो में फिर स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम प्राप्त करती है। फिर इसके बाद 1968 मैक्सिको सिटी में जो ओलंपिक आयोजित होता है उसमें भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक अर्जित करती है। इसके बाद 1972 म्यूनिख जर्मनी में जो ओलंपिक होता है उसमें भी कांस्य पदक अर्जित करती है और सबसे आखिरी में 1980 मॉस्को में स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम द्वारा अर्जित किया जाता है। कुल मिला के 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है अभी तक भारत ने हॉकी में, जो कि आज भी रिकॉर्ड है, और लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतने का भी रिकॉर्ड भारत के नाम आज भी है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में अगर हम बात करें ओलंपिक में पदक जीतने की, तो पहली बार 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव द्वारा कुश्ती में कांस्य पदक जीता गया और 1996 जो कि अटलांटा अमेरिका में जो ओलंपिक होते हैं उसमें लिएंडर पेस द्वारा टेनिस में कांस्य पदक जीता गया। इसके बाद 2000 में सिडनी में ओलंपिक होते हैं जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वेटलिफ्टर हैं उनके द्वारा, भारोत्तोलक हैं, उनके द्वारा कांस्य पदक अर्जित किया गया। इसके बाद 2004 एथेंस ग्रीस में जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें राजवर्धन राठौर जी द्वारा शूटिंग में रजत पदक प्राप्त किया गया। वहीं 2008 में बीजिंग में चीन में ओलंपिक आयोजित होते हैं जिसमें कुल मिलाकर 3 पदक अर्जित किए गए, जिसमें पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा द्वारा निशानेबाजी में अर्जित किया जाता है। सुशील कुमार कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। विजेंदर सिंह मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। अब भारत के ओलंपिक पदक जो कि 2012 में 8 तक हमने बात कर ली है, अब 12 में हम बात करेंगे कि 12 में कुल 6 लोगों ने पदक अर्जित किया, जिसमें सुशील कुमार जिन्होंने कुश्ती में रजत पदक प्राप्त किया, विजय कुमार इन्होंने शूटिंग में रजत पदक प्राप्त किया, गगन नारंग इन्होंने भी शूटिंग में कांस्य पदक अर्जित किया, योगेश्वर दत्त कुश्ती में रजत पदक प्राप्त किया, साइना नेहवाल बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त किया। साइना नेहवाल पहली भारतीय महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं जिनको ओलंपिक में मेडल मिला। और इसके बाद एमसी मैरी कॉम जिन्होंने बॉक्सिंग में कांस्य पदक अर्जित किया। इसी वर्ष बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस हुआ था ओलंपिक गेम्स में। वहीं हम 2016 के रियो ओलंपिक की बात करें तो पीवी सिंधु बैडमिंटन में रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया। साक्षी मलिक कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया, अभी हमने आपको बताया। जो कि ये तो 31वां ओलंपिक खेल था जो कि रियो में खेले गए थे 2016 में। 32वां ओलंपिक खेल 2020 टोक्यो जापान में प्रस्तावित किया गया था। चूंकि 2021 चल रहा है, 2020 में कोविड पेंडेमिक की वजह से यह ओलंपिक खेल नहीं आयोजित किए गए, लेकिन 2021 में जुलाई अगस्त माह में ये खेल खेले जाने हैं। अगर कोरोना का ग्राफ नीचे रहा पूरे विश्व में, तो अगर ग्राफ बढ़ता रहा तो मुश्किल है यह खेल आयोजित हो सके या पूरे विश्व इसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो चूंकि ओलंपिक होने के कुछ समय पहले ही शुभांकर की घोषणा कर दी जाती है, तो इसका जो शुभांकर था 32वें ओलंपिक खेल के, मिराई तोवा और सोमाइरी शुभांकर था। अगर यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और इसका जो आगामी ओलंपिक है, माननीय 33वां ओलंपिक खेल है जो कि 2024 में पेरिस फ्रांस में प्रस्तावित है। वहीं 34वां ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स यूएसए में प्रस्तावित है। रुकिए थोड़ा सा हम कुछ चीजें और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अमेरिका में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है 4 बार, और अगर शहर की बात करें तो सर्वाधिक लंदन शहर में 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। आगे हम बात करेंगे विंटर ओलंपिक के बारे में, शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में।
ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, इसीलिए हमने इसको साथ में ले लिया जिससे ओलंपिक गेम्स कंप्लीट हो जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, जैसा कि हमारा परंपरागत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, सेम उसी तरह ही 4 वर्षों के अंतराल में खेला जाता है। एक चीजें और क्लियर कर दें कि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलंपिक वर्ष किसे कहते हैं। तो 2 ओलंपिक के बीच में जो समय होता है उसको ओलंपिक वर्ष कहते हैं। सपोज 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुए और 2016 रियो ओलंपिक के बीच का जो समय था, माने 13, 14, 15 वाला, उसको ओलंपिक ईयर बोलते हैं। ठीक है। इसका आयोजन शीत ऋतु में मान्यता स्वरूप हिम शीत माने बर्फीले देशों में किया जाता है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1924 फ्रांस में आयोजित किए गए थे। भारत ने पहली बार 1964 में ऑस्ट्रिया में शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने अब तक कोई भी पदक शीतकालीन ओलंपिक में नहीं जीते। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती है, बनस्पत दूसरे देशों में जैसे साइबेरिया में -40, -50, -60 का तापमान जाता है, और बहुत सारे देश हैं जहां माइनस में टेम्परेचर रहता है ज्यादातर। अब 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में बात कर लें कि 9 से 25 फरवरी 2018 को प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में आयोजित किए गए थे। ये 23वां शीतकालीन ओलंपिक था। कभी कभी नंबर पूछता है, इस वजह से हमने 23वां लिख दिया है। इसका शुभांकर था सुहरोंग और बंदवी। 23वें शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक उद्घाटन राष्ट्रपति मून जे इन द्वारा किया गया। इस ओलंपिक में 15 खेलों की 102 स्पर्धाएं सम्मिलित थी। अगला फैक्ट देखते हैं कि इस ओलंपिक में इक्वाडोर, इरिट्रिया, कोसोवो, मलेशिया, नाइजीरिया व सिंगापुर ने पहली बार भाग लिया। 23वें शीतकालीन ओलंपिक में प्रथम स्थान नॉर्वे का रहा। जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल है 2022 में बीजिंग चीन में प्रस्तावित है। अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा इसका विरोध किया गया, चूंकि कोरोना का जो ओरिजिन माना जाता है कि ये वुहान, चीन का एक शहर है वुहान, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई, वहां से आया, पूरे विश्व में ये फैल गया। ये बहुत बड़ी आपदा पूरे विश्व के लिए है। इस वजह से जो 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल हो रहे हैं उसका अमेरिका ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जब तक हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक अमेरिका ने इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध जताना प्रारंभ कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं पैरालंपिक। पैरा ओलंपिक वो ओलंपिक होते हैं जिसमें हैंडीकैप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वो किसी तरह के डिसेबल हो सकते हैं, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। पैरा ओलंपिक की शुरुआत इसलिए की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक घायल हो गए थे उनको मोटिवेट करने के लिए इस खेल का आयोजन किया गया कि चूंकि उनका भी प्रतिनिधित्व खेलों में हो, भले वो डिसेबल हो चुके हैं, इस वजह से इन खेलों की शुरुआत की गई थी। तो कुछ फैक्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनसे आपको चर्चा करते हैं। पैरालंपिक खेलों का जो प्रारंभ है वो 1948 के लंदन ओलंपिक के साथ हुआ। जो पैरालंपिक होते हैं वो जो हमारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं उन्हीं के साथ ही किए जाते हैं। 1948 के पहले पैरालंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम भी कहा जाता था। पैरालंपिक खेलों की वास्तविक शुरुआत 1960 के रोम ओलंपिक से हुई, जब 23 देशों के 4000 एथलीटों ने इन खेलों में भाग लिया। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत कम देश इसमें पार्टिसिपेट करते थे, तो इसलिए जब
ज्यादा से ज्यादा देश पार्टिसिपेट किए, ज्यादा एथलीट आए, तब से इसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्तविक शुरुआत कब से हुई, तो 1960 रोम ओलंपिक से होती है, पैरा ओलंपिक की। इन खेलों को पैरा ओलंपिक सबसे पहले 1988 के सियोल ओलंपिक में कहा जाने लगा। इसके पहले पैरा ओलंपिक नहीं कहा जाता था, इसको व्हील चेयर गेम्स कहा जाता था। और पैरा ओलंपिक का जो ध्येय वाक्य है, स्पिरिट इन मोशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पैरा ओलंपिक का ध्येय वाक्य क्या है, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का है CTS, LTS, OTS, उसी तरह इसका ध्येय वाक्य है स्पिरिट इन मोशन। भारत ने पहला पदक 1972 में मुरलीकांत पाटेकर ने जीता था पैरा ओलंपिक में। अब रियो 2016 जो पैरा ओलंपिक हुए, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन आने की सर्वाधिक संभावना है। तो ये 15वां पैरा ओलंपिक गेम्स था। इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। 22 खेलों को शामिल किया गया था इस ओलंपिक में, और थीम थी एवरीबॉडी हैज ए हार्ट। भारत के 19 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। और भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक देवेंद्र झाझरिया थे। पैरा ओलंपिक में भारत के 4 पदक प्राप्त किए, जिसमें मरियप्पन थंगावेलु, जिनको हाई जंप में स्वर्ण पदक मिला। आप सभी जानते हैं कि 2020 का जो राजीव गांधी, भारत का सर्वोच्च खेल अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसमें इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का दिया गया है। मरियप्पन थंगावेलु को 5 लोगों को दिया गया है। आप हमारी उस वीडियो को देखेंगे तो पता हो जाएगा, जो कि हाई जंप के हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने भाला फेंक में माने जैवलिन थ्रो में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया। दीपा मलिक, इन्होंने शॉर्ट पुट माने गोला फेंक में रजत पदक प्राप्त किया। और वरुण भाटी, ये हाई जंप में कांस्य पदक जीते। कुल 4 लोगों ने पैरा ओलंपिक में पदक जीते रियो पैरा ओलंपिक में। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया फीडबैक अवश्य दें। अगर कुछ सुझाव हो तो वो अवश्य दें, हम उस पर काम करेंगे, सुधार करेंगे और पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके, जिससे परीक्षा में आपको इससे सहायता मिल सके और आप परीक्षाओं को अच्छी तरीके से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। जो हमारे मित्र इस चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।